अल्सर जख्म को कहते हैं। निज़ाम इंहिज़ाम या डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जख्म बनते हैं, इन सबको मजमूई तौर पर गैस्ट्रिक अल्सर्स का नाम दिया गया है। अल्सर जिस मकाम पर हो उस मकाम के हवाले से भी अल्सर को नाम दिए जाते हैं, जैसा कि पेप्टिक अल्सर, डूडिनल अल्सर और इंटेस्टाइनल अल्सर। अल्सर जरासीमी हो सकते हैं और गैर जरासीमी भी, और ये भी मुमकिन है कि किसी मामूली खराश में जरासीम रिहाइश रख लें और कॉलोनी बना लें और अल्सर आपको तकलीफ देता जाए। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अल्सर है एच पाइलोरी। साथियों, एच पाइलोरी के बारे में हम आपको अपने क्लिनिकल व्लॉग में कई मरतबा बता चुके हैं। आप हमारे वो वीडियोस देख सकते हैं। अल्सर के मुमकिन असबाब ये हो सकते हैं: मैदे में इन्फेक्शन, बदहज़मी, तेज़ाबियत, खून की कमी और डिप्रेशन। कब्ज़-कुशा टोटकों का बार बार और बिला वजह इस्तेमाल भी अल्सर ला सकते हैं। जिन लोगों को अल्सर की तकलीफ हो उनमें बिलउमुम ये तकालीफ पाई जाती हैं: बदहज़मी, भूख की कमी, मैदे में एक ख़ास मकाम पर मुसलसल और हल्का दर्द, या यूँ लगता है कि कोई चीज़ मैदे को अंदर से नोचती और काटती है। दर्द खाने के बाद और दबाने से बढ़ता है। शदीद हालतों में उल्टियाँ भी आने लगती हैं। उल्टी में पहले ग़िज़ा खारिज होती है और इसके बाद खून आता है। और ये भी याद रखें कि खाना खा लेने के बाद दर्द बढ़ता जाता है। अल्सर का अंजाम क्या होता है, ये एक बहुत ही अहम सवाल है, और इसका जवाब ये है कि अल्सर की वजह से जब तक मैदे में सुराख ना हो जाए तो ये किसी की जान नहीं ले सकता। अलबत्ता अल्सर आपको कैंसर में मुब्तला ज़रूर कर सकता है, इसलिए बर वक्त इलाज शुरू करवाएं। अल्सर उन अमराज में शामिल है जिनमें मरीज को परहेज करवाना लाजिमी है। इस बीमारी में खुराक में परहेज लाजिमी है और शर्त भी। जिन लोगों में मैदे में सुराख हो उनको खुराक मुंह के बजाय रेक्टम के जरिए हाथों में बराह रास्त दी जाती है, और कुछ खुराक खून में बराह रास्त ट्रांसफ्यूज कर दी जाती है। 10 दिन तक यह सिलसिला चलता है। इस दौरान सुराख को टांका लगाकर बंद कर दिया जाता है। 10 दिन बाद खुराक शुरू करवाई जाती है। सबसे पहले चंद दिन अच्छी तरह उबला हुआ और ठंडा किया हुआ दूध या नीम गर्म दूध पिलाया जाता है। फिर यखनी और सूप की बारी आती है और इसके बाद निहायत ही नरम ग़िज़ाएं दी जाती है। अगर खुद की उल्टी करें तो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े चूसने को दें। अल्सर की तशखीस के लिए जिस्मानी तशखीस के साथ साथ लैब टेस्टों जैसा कि एंटीबॉडी टेस्ट, एच पाइलोरी, अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी की मदद भी ली जाए। इससे मरीज और डॉक्टर दोनों मरीज की असल हालत जानने में कामयाब हो जाते हैं, और इलाज का कोर्स पूरा कर लेने या कोर्स के दौरान भी टेस्टों से ये पता लगाना चाहिए कि इलाज फ़ायदा दे रहा है या नहीं। अल्सर के इलाज के लिए अगर दवा का इंतखाब आम अलामात की बुनियाद पर किया जाए तो इलाज नाकाम नहीं होता। ये होम्योपैथिक दवाएं अल्सर के इलाज के लिए बिलउमुम कारआमद रहती हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30। इस दवा के मरीज की पहचान ये है कि इसे लगता है कि मर्ज का अंजाम निहायत खतरनाक होगा। चाहे उसे मामूली सा सर दर्द या बदहजमी ही हो, तो भी उसे यही लगता है कि उसका मर्ज बढ़ते बढ़ते उसकी जान ले लेगा या बहुत खतरनाक हद तक चला जाएगा। दूसरी अहम बात, वक्त निहायत आहिस्तगी से गुजरता है। इसका अल्सर का दर्द जरा सा दबाने से भी बहुत बढ़ जाता है। दर्द चारों तरफ फैल जाता है और आहिस्ता आहिस्ता धीमा होता है। आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथी की वो दवा है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जब बेहद कमजोरी हो, बेचैनी हो और कुछ खा लेने या पी लेने के फौरन बाद उल्टी हो जाती हो, मैदे में बहुत जलन हो, तो सबसे पहले इस दवा के बारे में सोचा जाए। आर्सेनिक एल्बम के मरीज को प्यास बहुत लगती है, पानी बहुत कम मिकदार में लेकिन जल्दी जल्दी पीता है।
एट्रोपिन। इस दवा की कोई भी ताकत बिला अलामत मैदे के दर्द, चाहे अल्सर की वजह से हो या ना हो, दी जाए। एट्रोपिन हल्के दर्दों के लिए नहीं है, ये सिर्फ शदीद और गजबनाक दर्दों के लिए है। कार्बोविज। जब मैदे में शदीद जलन हो, पेट में गैस भी बनती हो, जलन और दर्द दिल तक आता हो और सांस की तंगी पैदा करे तो कार्बोविज दी जाए। कार्बोविज ठंडा पानी या जूस पीता है ताकि जलन से सुकून मिले। शदीद हालतों में जबकि कट्टी के आए और इसके बाद लोथड़ेदार खून खारिज हो तो भी कार्बोविज दवा होगी। काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम की 3x ताकत बहुत ज्यादा मुफीद पाई गई है। दर्द सिर्फ दाएं जानिब और एक छोटे से नुक्ते पर होता है। मरीज दर्द वाले मकाम पर उंगली रखकर कहता है कि सिर्फ यहाँ दर्द है। फास्फोरस। फास्फोरस के मरीज के मैदे में पानी जो ही पहुंचता है गर्म होकर उल्टी कर देता है और अक्सर खून की उल्टियां भी करता है। दोस्तों, इसके अलावा भी कई अद्वियात हैं जो अल्सर के लिए बहुत ज्यादा कारआमद हैं, जैसा कि बिस्मथ सबनाइट्रिकम और बिस्मथ मोटेलिकम। इसके साथ साथ आयरस वर्सिकोलर भी मैदे के अल्सर्स के लिए एक बेहतरीन दवा मानी जाती है। मैदे के दर्दों के लिए कोलोसन भी एक जानी मानी दवा है। कोलोसन के अलावा डायस्कोरिया और नेट्रोमफास भी याद रखें। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको आज का क्लिनिकल व्लॉग? अगर मैदे के अल्सर्स के मुतालिक आपके कुछ सवालात हैं तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए भी राबिता कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप अपने सवालात वहां भी हमसे पूछ सकते हैं। हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।